नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल नवीन लॉ टैक्स बाइट सेंटर पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पे कुछ न्यू फीचर्स जो है ना एनेबल हुए हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को डिस्कस करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरे आप चैनल पे पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का अपडेट्स आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि जो है ना ये जीएसटी पोर्टल पे जो न्यू फीचर्स जो है एनेबल्ड हुए हैं वो किससे रिलेटेड है। एक तो पहला जो है ना एनेबल्ड हुआ है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या है कि कुछ इसमें रेस्ट्रिक्शन जो है ना अभी आ गया है। रेस्ट्रिक्शन क्या आ गया है कि अगर आप जो है ना एक पैन नंबर पे जो है ना रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं और वो रजिस्ट्रेशन एक पैन नंबर पर रजिस्ट्रेशन लिया और सपोज कीजिए कि 3 रजिस्ट्रेशन आपने ले चुका है, और जब 3 रजिस्ट्रेशन ले चुका है तो तीनों के रजिस्ट्रेशन जो है ना एक पेन पे तीनों रजिस्ट्रेशन में आपका टोटल जो है ना 1.5 करोड़ से अगर ज़्यादा हो जाता है या, या स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो 75 लाख से ज़्यादा हो जाता है। तो चौथा अगर आप जब अप्लाई करेंगे तो और चौथा जब आप अप्लाई करेंगे तो उस समय में अगर आप कंपोजिशन जो है ना स्कीम सेलेक्ट करेंगे चौथे में आप जो है ना रजिस्ट्रेशन में, तो वो आपको रेस्ट्रिक्ट करेगा कि आप वहां पे कंपोजिशन स्कीम सिलेक्ट नहीं कर सकते जो है ना। तो इस तरह का रिस्ट्रिक्शन वहां पे आपको आएगा। और इसी में एक जो है ना तो मीन्स जो है ना वहां पे REG और 01 जब आप फाइल करेंगे इमेज जो है तो आपको रेस्ट्रिक्शन आएगा कि आपका ऑलरेडी जो है ना 1.5 करोड़ से या फिर स्पेशल कैटेगरी में तो 75 लाख से आपका जो है ना टर्नओवर ज्यादा हो चुका है, जिसके कारण आप जो है ना कंपोजिशन स्कीम चौथे जो है ना रजिस्ट्रेशन के लिए सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं या फिर जो है ना एलिजिबल नहीं है। फिर जो है ना एक दूसरा जो है ना इसमें जो है ना कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड ही है। अब जो है ना वो जो अनेबल्ड हुआ है कि अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं और रेगुलर टैक्स पेयर हैं तो आप रेगुलर टैक्स पेयर जब कुछ होता है कि जो है ना वो कंपोजिशन स्कीम में आना चाहता है, तो कंपोजिशन स्कीम में जब CMP 02 अगर फाइल करना चाहता है तो उस समय में वहां पे उसको फाइल करके वो कंपोजिशन स्कीम में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ भी एक रेस्ट्रिक्शन है। अगर आप जनरल टैक्स पेयर में हैं और जनरल टैक्स पेयर से CMP जो है कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हैं और CMP 02 फाइल करना चाहते हैं, तो उस समय में अगर आपका जनरल टैक्स पेयर के समय में अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ या फिर स्पेशल कैटेगरी में है तो 75 लाख अगर है तो फिर आपको वहां पे कंपोजिशन में आने नहीं देगा और नोटिस वहां पे आपको पॉपअप करेगा कि आप एलिजिबल नहीं है। तो इस तरह से वहां पे जो है ना रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो है ना अब जो है ना फीचर अपडेट जो है ना वहां पे पोर्टल जैसे पोर्टल पे अपडेट हुआ है। दूसरा है कि कैंसिलेशन से लेके कैंसिलेशन एंड रिवोकेशन। मीन्स अगर आपका कैंसिल हो गया है या फिर जो है ना उसको रिवोक करना चाहते हैं, तो पहले क्या था कि कुछ समय में जो है ना अभी रजिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है ना कुछ रिलैक्स दिया था कि जो है ना 30 जून तक आप उसको कर सकते हैं, और ये 90 डेज का जो टाइम बाउंड था वो जो है अप्लीकेबल नहीं था। लेकिन अब उसको विड्रॉ कर लिया है और जो है ना विड्रॉ करने के बाद अब 1 जुलाई से वो 90 डेज का ही जो है ना स्लैब रखा है कि अब अगर आपका कैंसिलेशन होता है और तो आप रिवोक करना चाहते हैं तो आप 90 डेज के अंदर ही आप जो है ना उसको रिवोक कर सकते हैं। अगर 90 डेज आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके अंदर अगर रिवोक नहीं कर सकेंगे या नहीं किया है तो फिर आपका वो रिवोक नहीं होगा। तो इस तरह का कैंसिलेशन से भी जो अपडेट वो आया है, मीन्स आपको ध्यान रखना है कि आपका अगर कैंसिलेशन हो चुका है और रिवोक करना है तो फिर जो है ना आप जो है ना जिस समय से आपका कैंसिल हुआ है जो है उसके 90 डेज के अंदर ही रिवोक कर लीजिए, अदरवाइज जो है ना आपका रिवोक नहीं होगा। तीसरा है जो है ना जो है ना कंपोजिशन स्कीम का जो है GSTR 4A जो है ना जो वो परचेज से रिलेटेड है, वो जो है ना एनेबल्ड हो गया है। एक्सेल में आप डाउनलोड से कर सकते हैं। मीन्स आपका GSTR 4A का जो है ना डेटा अगर मीन्स ये परचेज का जो डेटा आप जो है ना अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक्सेल फाइल में वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये जो है ना फीचर एनेबल हो गया है।
चौथा क्या है, जेस्टर वन से रिलेटेड है। जेस्टर वन से रिलेटेड है ये जो ना, अगर आपका जो है ना आप जेस्टर वन फाइल करते हैं और जेस्टर वन फाइल करते हैं और वो स्कीम में क्यूआरएमपी स्कीम में है और क्यूआरएमपी स्कीम में है और इसी को आप जैसा जानते हैं कि क्वारंटी स्कीम जो है ना जेस्टर वन में, तो वन जो है ना क्वारंटी स्कीम वाले को जो है ना वन क्वार्टर क्वार्टर में फाइल करना पड़ता है और जो है ना क्यूआरएमपी जो है ना डेटा उनको हर मंथ डालना पड़ता है। तो सपोज कीजिए कि अगर एक मंथ में, जो एक क्वार्टर का एक मंथ में आप क्वारंटीन स्कीम के अंतर्गत जो है ना आपने डेटा डाला, लेकिन दूसरे समय से आपका जो है ना जो है जीएसटी जो है ना आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। तो वहां पे उन्होंने जो है ना अपडेट किया है कि जो है ना आपको पूरे क्वार्टर का जो है ना रजिस्टर वन फाइल करना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि एक अप्रैल मई जून में आपका जो है ना, अगर जो है ना अप्रैल का भी आप क्वारंटीन फाइल कर दिया है और जो है ना मई का भी फाइल कर दिया, लेकिन अप्रैल का फाइल करेगा लेकिन मई में आपका 20 या 25 या मान लीजिए या 15 मई के बाद ही जो है ना आपका जो है ना जीएसटी जो है कैंसिल हो गया है। तो जीएसटी कैंसिल होने के कारण जो है ना आपको पूरा जो है ना अप्रैल मई जून का क्वार्टर का जो रजिस्टर वन होता है वो फाइल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक जो है ना है क्या, जब आप रजिस्टर वन फाइल करने जाते हैं क्वारम की स्कीम में और तीनों मंथ का फाइल कर देता है क्वार्टर में, तो नेक्स्ट मंथ फॉलो में इनका जो आपका जो है ना एनेबल होता है रजिस्टर वन। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अगर अप्रैल का आपने फाइल किया और मई में जाके आपका जो है ना कैंसिल जो है ना जीएसटी नंबर कैंसिल हुआ है, तो आपका जून का 1 जून को ही आपको क्या होगा कि आपका जो है ये जीएसटी वन अनेबल्ड हो जाएगा। मीन्स होगा कि आपको अप्रैल मई का जो है ना आपको जीएसटी वन फाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस जीएसटी वन से यही अपडेट है कि अगर अगर पारंपरिक स्कीम में है और अगर किसी क्वार्टर में के अंदर ही जो है ना बिटवीन द क्वार्टर आपका जो है आपका जीएसटी जिन जीएसटी नंबर अगर कैंसिल हो जाता है, तो फिर आपको वहां पे पूरे क्वार्टर का फाइल करना पड़ेगा और क्वार्टर का जो फाइल करने के लिए जीएसटीआर वन जो है ना आपका अनेबल्ड एज पर सिचुएशन आपका, और जो है ना रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट जो होता है उसके पहले ही अनेबल्ड कर दिया जाएगा ताकि आप जीएसटीआर वन फाइल कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।